चलिए देखिए, विद्युत परिपथ की तुल्य धारिता। ठीक है, विभिन्न प्रकार के परिपथ दिए जाएंगे जिसमें संधारित्र जुड़े होंगे, तो आपसे कहा जाएगा कि इस परिपथ की तुल्य धारिता क्या होगी, या इस परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन के अनुसार आपको उस परिपथ की धारिता ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे आप जानेंगे कौन सा परिपथ श्रेणी में है, कौन सा परिपथ समान है, कौन सा संधारित्र परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कौन सा संधारित्र परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, उन सबको कैसे पता करेंगे, उसके लिए आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, पहला सर्किट देखिएगा, कुछ इस तरह से है। ये पहला परिपथ हम बना रहे हैं यहां पर। ये देखिए, सब संधारित्र लगे हुए हैं इसमें। ये ए है और ये बी है। ठीक, और ये जो संधारित्र हैं इनकी धारिता 1 माइक्रो फैरेड है और इसकी धारिता 3 माइक्रो फैरेड और ये 3 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, ये पहला परिपथ है आपके सामने। आपसे क्वेश्चन है कि इस परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, या ए और बी के बीच की तुल्य धारिता क्या होगी, या ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो आप ए और बी के बीच निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके लिए आपको ध्यान देगा होगा कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो उसको श्रेणी क्रम के सूत्र के अनुसार जोड़ेंगे। कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है, उनको समांतर क्रम के सूत्र से जोड़ेंगे, तभी आपको ए और बी के बीच की तुल्य धारिता प्राप्त होगी। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, समझना इधर। जब भी ए और बी के बीच की तुल्य धारिता आपसे पूछ रहा है, तो देखिए जब आप इसको हल करिएगा तो समझिए। देखिए, ये 3 संधारित्र जो ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु पर आके जुड़ा, देखिए, और तीनों संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु पे जुड़ा है। और कल ही हम लोग पढ़े थे कि जब संधारित्रों का पहला प्लेट परिपथ के एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट परिपथ के दूसरे बिंदु पर जुड़े, तो वो सभी संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ये तीनों संधारित्र किस क्रम में है, तो अब आप इन तीनों को समांतर क्रम के फार्मूला से जोड़ेंगे और जोड़कर इन तीनों को एक संधारित्र में बदलेंगे। ठीक, अब ये तीनों मिल करके, ठीक है, ये तीनों समांतर क्रम के सूत्र से जुड़ेंगे और एक संधारित्र बन जाएंगे। तो अब जो डायग्राम आपका होगा वो देखिए, ये डायग्राम अब ऐसे बन जाएगा। देखिए, ये तीनों जुड़ गए, एक संधारित्र बन गया। ये हो गया बी, ये हो गया ए, इसका मान है 3 माइक्रो, इसका भी मान है 3 माइक्रो, इसका मान हम इन तीनों को जोड़ के निकालेंगे समांतर क्रम से। ठीक है, तो इन तीनों का इसका मान कितना आएगा, देखिए। हाँ, कितना आएगा इसका, ये तीनों किस क्रम में है, तो समांतर का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू प्लस प्लस, ऐसे होता है। तो देखिए, C1 का मान है 1 माइक्रो, C2 का भी
C3 का भी तीनों को जोड़ दिया 3 माइक्रो, यानी इसकी धारिता कितनी आ गई 3 माइक्रो फैरेड। समझ में आ गई बात। अब देखिए तीनों दिख रहे होंगे किस क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब तीनों संधारित्र, तीनों संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता, अब तीनों जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है, 1/c इक्वल टू, बहुत अच्छा। अब देखिएगा ध्यान से, C1 C2 C3, C1 C2 तीनों के मान कितने हैं, 3 3 और यही है ना, तीनों का हर बराबर है तो 1/c बराबर, तीनों का जब हर बराबर है अंश को जोड़ दीजिए, कितना आया 3 से 3, तो 1/c बराबर कितना आया 1, तो c बराबर 1 माइक्रो फैरेड। यानी इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो ये तीनों जुड़ करके, ये तीनों जुड़ करके एक संधारित्र बना लेंगे। और अब इसका डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया आपका तुल्य धारिता 1 माइक्रो फैरेड। ठीक, तो इस तरह अगर परिपथ दिया है और उस परिपथ में A और B के बीच की तुल्य धारिता पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे ये तीनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के सूत्र से इन तीनों को जोड़कर एक संधारित्र बनाएंगे और उसका मान कितना आएगा 3 माइक्रो फैरेड। ठीक, फिर ये तीनों किस क्रम में हो गए, अब इन तीनों को श्रेणी क्रम के सूत्र से जोड़कर इन तीनों को एक संधारित्र बनाएंगे और उसका मान श्रेणी क्रम के अनुसार कितना आएगा 1 माइक्रो फैरेड। तो हमारा आंसर A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी हो गई 1 माइक्रो फैरेड। समझ में आ गई बात। तो ऐसे इसका कैलकुलेशन आपको करना है, तो फटाक से इसको नोट करें, फिर अगला सर्किट पे आते हैं। चलिए अब दूसरा डायग्राम देखिए। यहां भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहां भी वही है, A और B के बीच तुल्य धारिता, A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करना। ठीक है, इनके भी बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक, जब हल करें तो पहले ध्यान दें कौन कौन सा किस क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये दोनों किस क्रम में है, बकलुलिया श्रेणी में है। ये दोनों किस क्रम में है, केवल उन दोनों को देखिए, श्रेणी में है ना। चलिए जब श्रेणी में है, देखो इधर, इन दोनों को जोड़कर एक संधारित्र बना लो। समझ में आई बात। और किस नियम से जोड़ोगे, श्रेणी क्रम संयोजन के नियम से। तो अब जब जोड़ दोगे
तो सर्किट का डायग्राम देखो ऐसे दिखेगा आपको, ये दोनों मिलके एक बन गए। ये हो गया 4 माइक्रो फैरेड, ठीक। ये हो गया 8 माइक्रो और ये है 8 माइक्रो। इसका मान आप निकालोगे श्रेणी क्रम के सूत्र से, ठीक। तो श्रेणी क्रम के सूत्र से क्या होता है, 1/c। तो आप 1/c इक्वल टू 1/c1, c1 कितना है प्लस 1/c2, c2 कितना है, हो गया 1/c बराबर, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ लो, 2 चौके, तो 1/c बराबर 1/4, तो c बराबर 4 हो गया। यानी इसकी धारिता कितनी आ गई, फैरेड, हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, इसको और इसको देखो किस क्रम में है, समांतर में है। तो फिर लिखो, अब फिर डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ करके एक संधारित्र बना लो, ठीक है। तो अब डायग्राम ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा। इसका मान है और इसका मान है और इसका मान समांतर क्रम के सूत्र से निकालेंगे। तो क्या होता है, C बराबर, यही होता है, कितना आएगा 4 + 8 कितना आया, ठीक है। यानी इसका मान आ गया 12 माइक्रो। अब देखो तीनों किस क्रम में है, श्रेणी में है। तो अब डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये तीनों जुड़ जाएंगे। अब किस सूत्र से, श्रेणी क्रम के सूत्र से। अब ये डायग्राम ऐसा हो गया, हो गया। और इसकी धारिता श्रेणी क्रम के सूत्र से 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। एलसीएम कितना होगा देख लो, एलसीएम कितना होगा, बोलो 8, एलसीएम 8 हुई हो, एलसीएम 24 होगा। तीनों का हर 24 हमको करना है, ठीक है। तो 24 कैसे होगा, देखो इसका हर अगर हमें 24 करना है तो ऊपर नीचे 6 से गुणा, देखिए 6 चौके 24 होता है, तो इसका हर 24 हो जाएगा अगर 6 से गुणा करें। तो उसी 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे, केवल नीचे ही नहीं, आप नीचे चेक करोगे कितने से गुणा करने पे 24 हो रहा है। तो 4 में कितने से गुणा करोगे, 6 से। तो 6 से 4 में गुणा कर दिए तो 24 हो गया। तो 6 से गुणा ऊपर भी करोगे तो सही है, प्लस 12 को 24 करना तो कितने से गुणा, 2 से। तो नीचे हो गया 24 और 2 1 नम। फिर देखो इसमें भी 24 करना है 3 से, तो नीचे हो गया 24 ऊपर 3 1 नम। अब देखो तीनों के हर बराबर हो गए ना। तो जब हर बराबर हो गए 24 लिख देंगे और अंश को जोड़ना है क्योंकि सब प्लस है। तो 6 2 8 3 11। तो 1/c का मान आया 11/24। तो हमें केवल c चाहिए, तो c बराबर आएगा 24/11 माइक्रो फैरेड। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी 24/, ठीक है। तो इस परिपथ में A और B के बीच की कुल धारिता इतनी होगी। क्लियर है ना, हाँ नोट करिए। परिपथ देखो,
देखो तीसरा जो डायग्राम है, ये सब दिया है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक। ये दिया है 5 माइक्रोफैरेड और ये दिया है 6 माइक्रोफैरेड। फिर क्वेश्चन वही है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना, ए और बी के बीच, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए समझिएगा इसको। पहले दोनों ए और बी को पकड़िए, ऐसे इसको तान दीजिए, सीधा हो जाए, ठीक है। इसको बी और ए को ऐसे पकड़ के सीधा कर दीजिए। जब इसको ऐसे पकड़ के सीधा करेंगे तो ये डायग्राम आपको इस तरह दिखाई देने लगेगा, देखिएगा। समझ में आ गया? ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हो गया 2 माइक्रो, ये हो गया 2 माइक्रो और ये हो गया 5 माइक्रो और ये हो गया 6 माइक्रो। यहां तक क्लियर है ना? अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम से इन दोनों को क्या करो, जोड़ दोगे, ठीक। क्या आएगा श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता? 1/c इक्वल टू 1/+1/, यही होता है। C1 कितना है, यहां क्या लिखोगे? C2 कितना है, तो क्या लिखोगे? अब देखो दोनों का हर बराबर है, 1 और 1 जोड़ दोगे, अंश जोड़ोगे, 2 से 2 तो 1/c बराबर कितना आया? तो c बराबर 1 माइक्रो फैरेड। यानी इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो नया डायग्राम बन गया। नया डायग्राम कैसे बना देखिए। अब ये दोनों जुड़ गए ना, ये दोनों, तो जोड़ करके एक संधारित्र बना लिए और उस संधारित्र का मान कितना? 1 माइक्रो फैरेड, ठीक। और फिर नीचे देखिए इसका मान कितना है? 5 माइक्रो। फिर यहां भी एक संधारित्र देखिए लगा है, 6 माइक्रो फैरेड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए इन दोनों को किस क्रम में है? समांतर में। देखिए दोनों का पहला प्लेट एक बिंदु पे और दोनों का दूसरा प्लेट एक बिंदु पे, ये दोनों किस क्रम में हुए? तो अब समांतर क्रम से इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक। तो सूत्र क्या हो गया? C इक्वल टू C1 प्लस, यानी 1 प्लस, तो कितना आया? फैरेड। इन दोनों को जोड़कर जो संधारित्र बनाया वो संधारित्र अब ये दोनों मिल गए एक साथ, तो ऐसे हो गए। और उसका मान कितना आया? ये आया और ये भी जुड़ा है आगे, हो गया। और ये भी कितना है? और ये दोनों किस क्रम में है? तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ, ठीक है। तो श्रेणी क्रम 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/, तो 1/c बराबर 2 तो 1/c 2 तिया तो 1/, तो c बराबर 3 माइक्रो फैरेड। अब इन दोनों जुड़ करके एक बना लिए संधारित्र, तो अब जो सर्किट बना वैसा हो गया ना, ए और बी, और इसकी धारिता कितनी आई?
तो ए और बी के बीच कुल धारिता हो गया। आसान है ना, नोट करिए। लड़ जा लो, गेम में लड़ जाओ। चलो देखो, एकदम प्यारा सा, छोटा सा, एकदम सुंदर सा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ एकदम, क्वेश्चन देखो एकदम लाजवाब। चौथा परिपथ है ना, देख लो। थ्री माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, ये बोर्ड में पूछा हुआ है। और लगभग जितना आपको पढ़ाया गया सर्किट सब किसी न किसी साल बोर्ड का ही है, पूछा हुआ। ये दिख रहा है आपके सामने। आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसमें ना ही आपको पता चलेगा श्रेणी क्रम और ना ही पता चलेगा समांतर क्रम। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। देखिए समझिएगा, इधर अगर ये ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी जुड़ा। अगर ये बी है तो ये भी बी। ठीक है, दो जगह और जुड़ा है, एक यहां पर और एक, इसको मान लो सी और इसको मान लो, बस हो गया काम। अब देखो ए और बी, देखो कैसे हम बना रहे हैं इसको। यही चीज समझना आपको, रफली डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा। ये हो गया ए और बी, ये दो पॉइंट हो गए, ये ए और ये बी। ठीक, देखिए ए का, इसका पहला प्लेट और इसका पहला प्लेट किससे जुड़े हैं? ए से। तो देखो पहला प्लेट देखो ए से जुड़ गया और दूसरा प्लेट आगे निकल गया। नीचे वाला जो संधारित्र है ये वाला, इसका भी पहला किससे जुड़ा है? देखो पहला वाला ए से जुड़ गया, दूसरा आगे चला गया। ठीक है, इधर आ जाओ बी वाले में, इसका पहला किससे जुड़ा है और इसका पहला, तो देखो हाई वाले को पहले जोड़ो, हो गया पहला और दूसरा आगे निकल गया। ठीक, इसका देखो पहला किससे जुड़ा है, पहला और दूसरा आगे निकल गया। सही है, अब देखना ध्यान से, इसका देखो डी का जो हाई वाला है, ये वाला है ना हाई, देखिए इसका दूसरा प्लेट किससे जाके जुड़ा है, तो इसका दूसरा जहां जाके जुड़ेगा वो पॉइंट कौन होगा, मतलब यहां पर आ रहा है तो ये क्या हो गया, सी। अच्छा, इसका दूसरा किससे जाके जुड़ा है, डी से ना, तो इसका भी दूसरा जहां जाके जुड़ेगा वो कौन पॉइंट होगा, डी। हो गया। अच्छा, इधर वाले को देखो, इसका दूसरा किससे जाके जुड़ा है, तो इसका भी दूसरा कहां जाके जुड़ेगा, सी से। है ये ना सी, जोड़ दो। इसका दूसरा किससे जाके जुड़ा है, तो इसको मिला के डी से क्या करो, हो गया डायग्राम। अब देखो सी और डी के बीच में है जुड़ा, तो सी और डी के बीच में इसको जोड़ दो, हो गया। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा ना, और ये ए है तो ये भी, देखो डायग्राम हो गया। कुछ नहीं करना था, सी को पकड़ना है, डी को पकड़ना है, ऐसे कर देना, बन गया। देख लो
C को और D को ऐसे पकड़ के ऐसे तान दो, फिर ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब देखो कहानी, इसका रफली डायग्राम ऐसे हो गया, सबका मान रख दो, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, 6 माइक्रो, 6 माइक्रो, और ये है 8 माइक्रो। समझ में आ गया। अब देखो आगे, हाई जो संधारित्र है इसका इस परिपथ में कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है देखना, सी के इस सी पॉइंट के इधर जितने फैरेड का संधारित्र है उतने ही फैरेड का संधारित्र डी के इधर है। देखो सी के दाहिने तरफ जितने फैरेड का संधारित्र है डी के भी दाहिने तरफ उतने हैं, यानी सी के दोनों तरफ और डी के दोनों तरफ धारिता क्या है, समान है। तो जब धारिता समान होगी तो यहां पर विभव भी क्या होंगे, और जब विभव समान होंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगी। धारा तब बहती है जब विभव में अंतर हो, विभव में अंतर हो तब धारा बहती है। अगर दोनों पॉइंट पर विभव सेम हो, ये तार है ना, ये तार, यहां विभव और यहां विभव, दोनों विभव सेम हो जाए तो आप तार को इसे पकड़ लीजिए, लाइन नहीं मारेगी। कारण क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, करंट लगा होगा लेकिन इसमें धारा नहीं जाएगी। ये तभी होता है जब दोनों तरफ विभव क्या हो, और विभव समान यहां पर हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉइंट के सी और डी के दोनों तरफ धारिता क्या है, तो विभव समान। विभव समान होने से 8 माइक्रो फैरेड का जो संधारित्र उसमें धारा का प्रवाह, तो इस संधारित्र के होने ना होने से कोई मतलब नहीं होगा। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए अब ये डायग्राम ऐसा आपको दिखाई देने लगा, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया, ये बीच में से हमने इसको हटा दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर। ये हो गया 3 माइक्रो, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 6, हो गया ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये दोनों हाई दोनों किस क्रम में है, श्रेणी। देखो श्रेणी में हो गए, तार सीधा कर दो, श्रेणी में होंगे। तो इन दोनों को श्रेणी के सूत्र से क्या करोगे, और इन दोनों को श्रेणी के सूत्र से जोड़ दोगे, ठीक। तो ये दोनों मिलकर के एक संधारित्र बना लेंगे और ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लेंगे, ठीक है। तो जब ये एक संधारित्र बनेगा तो अब आपका डायग्राम ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो ये दोनों एक बन गया और इसका मान कितना होगा, श्रेणी में है ना, तो क्या होता है 1/c इक्वल टू 1/3 धन 1 तो कितना आएगा, 3 बटा कितना आएगा बताओ, 3/6 नहीं आएगा। देखो इसका हर कितना है, तो इसको 6 करना है तो 2 से ऊपर नीचे, तो 2 × 9 2, और इसका तो 6 है ही है, इसमें गुणा करना ही नहीं है, तो 2 और 1 3, 3/3 से 6 को काट दो तो 1/c कितना आया, तो c बराबर 2। तो इसका मान 2 फैरेड, इसका मान हो गया 2 माइक्रो। यही संधारित्र नीचे भी है 3 और 6, तो इसका भी मान उतने आएगा, आएगा ना। अब ये दोनों किस क्रम में हैं, तो समांतर का सूत्र लगा दो। जब समांतर का सूत्र लगाओगे तो ये दोनों अब मिल करके समांतर के सूत्र से एक संधारित्र बन जाएंगे, ठीक। और इसको समांतर के से जोड़ोगे तो C बराबर कितना आएगा, 2 धन 2 बराबर माइक्रो फैरेड। तो इसकी धारिता हो गई 4 माइक्रो। तो इस परिपथ में
ए और बी के बीच कुल धारिता कितनी आई? क्लियर हो गया? तो सर्किट ऐसे देख के घबराएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। आप एकदम निश्चिंत होकर इसका रफली एक डायग्राम बनाइए, ठीक है, कैसे कैसे जुड़ा है आपको पता चल जाएगा, कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है। अगर नहीं आता है आपको बनाने तो इस तरह इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक।